तो आज हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती हैं। सॉल्यूट हम किसे कहते हैं और सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो हम एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं। तो वाटर जो हमने लिया वो क्या है, वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्ट क्या होगा, वो सॉल्यूट होगा जो कि उसके अंदर मिला हुआ है। अब सॉल्यूशन को हम अभी तीन तरह से देखेंगे, कारण हम सेल पढ़ रहे हैं और सेल कहां श्रिंक होती है और कहां स्वेल होती है, और कहां ना तो श्रिंक होती है ना स्वेल होती है। इसके बारे में जानने के लिए हमें एक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना जरूरी है कि किस तरह से हम सेल को प्रिजर्व करके रखें या प्रोटेक्ट करके रखें। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम डिफरेंस किन किन में पढ़ने वाले हैं। हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। अब हाइपो का मतलब क्या है और हाइपर का मतलब क्या है, तो हम इसे इस तरह से देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को हम किस तरह से बताते हैं। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसे हाइपर टेंशन कहते हैं। तो हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा, और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। तो हाइपो का मतलब हो गया कम हो जाना। तो बस यहां सिंपल इन्हीं वर्ड्स को आप ले लें, और यहां हाइपो का मतलब ये होगा कि जहां पे क्या हो, कम हो, किसी चीज की मात्रा कम हो। तो आइए हम यहां पे अब देखते हैं। These are dilute solution। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी। डाइल्यूशन कब होगा, जब उसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा। जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपो हमेशा कैसे होंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर की कंसंट्रेशन जब हाई होगी तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगा। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है वाटर की मात्रा ज्यादा होना। तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी देन द सेल साइटोप्लाज्म। अगर हम सेल को किसी सॉल्यूशन में रख रहे हैं और उस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, मतलब पानी बाहर ज्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सेल स्वेल्स अप। सेल स्वेल हो जाएगी। क्यों स्वेल हो जाएगी, क्योंकि हमने डाइल्यूशन का एक टॉपिक पढ़ा है, ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि अगर वाटर है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, वाटर की कंसंट्रेशन सेल से बाहर ज्यादा है लेकिन साइटोप्लाज्म में कम है। तो सेल से बाहर वाला जो वाटर है वो सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, इसलिए सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। सेल स्वेलअप हुई, इसका मतलब सेल के बस्ट होने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन प्लांट सेल बस्ट नहीं हो पाती है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होती है, उसके ऊपर सेल वॉल लगी हुई रहती है। एनिमल सेल बस्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस बाहर से वाटर का सेल के साइटोप्लाज्म में आना एंडोस्मोसिस कहलाता है। यहां हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और एंडोस्मोसिस क्या है। क्लियर। अब आते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन सेम हो। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जितना वाटर है उतना ही उसके एनवायरमेंट में, आउटर एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन हो। तो दीज सॉल्यूशन आर सेम कंसंट्रेटेड एज अनदर। एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम कंसंट्रेशन, क्या बताता है, सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब दो सॉल्यूशन हम लें या जब हम सेल को किसी सॉल्यूशन में डालें और वो स्वेल अप नहीं हो और ना ही वो श्रिंक हो, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल साइज डज नॉट अल्टर। सेल साइज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है,
अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जहां जाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। दीज आर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहां पे हमने पढ़ा था दीज आर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब वाटर की मात्रा कैसी है, इस सॉल्यूशन के अंदर कम है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड देन द सेल साइटोप्लाज्म। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और द सेल श्रिंक्स इन दिस सॉल्यूशन, सेल क्यों श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस कैसे होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो एनवायरमेंट में वाटर की कंसेंट्रेशन कैसी है, लो, और सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसेंट्रेशन कैसी है, हाई। तो हायर कंसेंट्रेशन से तो वाटर साइटोप्लाज्म से निकल जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से और वो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो यहां पे सेल श्रिंक हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, सॉरी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वो बाहर की तरफ आ गया। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि इस 3 तरीके के सॉल्यूशन को जब हम रखते हैं तो सेल के साइज और शेप में क्या फर्क